डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। से कि a कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, फिर x एंड y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन सिमिलर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह। डिफरेंस क्या है, ये रियल एक्सिस एंड ये है इमेजिनरी एक्सिस। और कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। दैट मीन्स z इक्वल टू रियल पार्ट प्लस आइटा इंटू इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट पे ड्रॉ करेंगे तो x कॉमा जीरो कॉमा वाई। तो फाइनली ये है पेयर जेड एक्स वाई ऑन कॉम्प्लेक्स। Let us denote it as a triangle OAB. So in triangle OAB, B है OA equal to x, AB equal to y, and OB is distance of complex number from origin. And as we know, distance of any complex number from origin equal to z, which is equal to modulus of a complex number. That means OB equal to x square plus y square. Let us now check for angle theta. As we know, theta is the angle made by complex number z x y in direction of real axis. This implies we know argument of a complex number z equal to theta, which is equal to tan inverse y upon x, is the angle made by complex number in the direction of real axis. That means value of theta comes out to be argument of z, which is equal to tan inverse y upon x. So value of theta we have tan inverse y upon x. And we will denote value of OV, which is equal to mod z, which is equal to x square plus y square by r. So हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए बी वी है ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू एक्स अपॉन आर, विच इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, विच इक्वल टू cos theta. So this implies x equal to r cos theta. And AB upon OB equal to y upon r, which means perpendicular over hypotenuse, which equal to sin theta. इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास y इक्वल टू r sin theta. Name it 1, name it 2.
फाइनली हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स आ गई, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। और हम जानते हैं जेड हमारे पास जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, और वैल्यू ऑफ थीटा हमारे पास tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, विच इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और वैल्यू ऑफ आर हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फ्रॉम ओरिजिन 0 0, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक और दो की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में। तो हमारे पास फाइनली आता है जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। अगर हम आर कॉमन लेते हैं तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। और शॉर्ट हैंड फॉर्म में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं जेड इक्वल टू आर सिस थीटा, वेयर सिस थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। So polar form of a complex number finally comes out to be z equal to r cos theta plus iota sin theta और z equal to sec theta। अब हम ट्राई करेंगे एक एग्जाम्पल सॉल्व करने की, से z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आइटा टू रिप्रेजेंटेड इन पोलर फॉर्म। सो हम जानते हैं z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, हम डिफरेंट तरीके एक्सप्लेन करेंगे। हम जानते हैं वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू मॉड जेड है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ imaginary part, means we have value of r equal to modulus of a complex number which comes out to be 1 square plus root 3 square, which comes out to be 1 plus 3 r equal to mod z equal to root x square plus y square, which comes out to be 2. So value of r comes out to be 2, and we have theta as argument of a complex number which is equal to tan inverse y upon x, which means tan inverse root 3, and tan inverse root 3 equal to 60 degree. So finally we have z equal to 2 into cos 60 degree plus iota sin 60 degree. This comes out to be polar form. Representation of z equal to iota plus root 3 in polar form. और डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट अस डिनोट इट बाय 1, लेट अस डिनोट इट बाय 2, एंड वी विल से कंपेयर 1 and 2. That means we have r cos theta comes out to be 1 and r sin theta equal to root 3, because if you see left hand side of equation 1 and 2 is equal, so that means 1 plus root 3 iota equal to r cos theta plus r sin theta, and we get r cos theta equal to 1 and r sin theta equal to 3, say 3 and 4. So suppose divide 4 by 3, we will get sin theta upon cos theta equal to root 3, that means tan theta equal to
tan theta equal to root 3, that means theta value of theta equal to 60 degree. Now square root of equation 3 and 4 and add value. Let us square of equation 3 and 4. We get r square cos square theta equal to 1 say 5 and r square sin square theta equal to root 3 का square equal to 3 multiplied 6. We will add equation 5 and 6. We will add equation 5 and 6. We will get r square cos square theta plus r square sin square theta equal to 3 plus 1. R square cos square theta plus r square sin square theta equal to 4. Take r square as common, r square common, cos square theta plus sin square theta equal to 4. And we know from trigonometric formula sin square theta plus cos square theta equal to 1. So finally we have r square equal to 4, r equal to under the root 4, which comes out to be r equal to 2. So in another method finally we have z equal to 2 into cos 60 degree plus iota